हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस नेशनल फैक्ट्स पे। तो आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो मॉडर्न हिस्ट्री आज हम लेके आए हैं। आज से पर डे एक एक पार्ट आपको मॉडर्न हिस्ट्री का मिलेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम आज जानेंगे क्या, यूरोपियों का आगमन। यानी यूरोप से कितने आए थे? 5 देश के लोग आए थे। कौन कौन से आए थे? पुर्तगाली भी आए थे, डच भी आए थे, ब्रिटिश भी आए थे, फ्रांसीस भी आए थे। ठीक है। तो कौन रुक गया, कौन चला गया, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा है भारत का खोज। ठीक है। पुर्तगाली आए या यूरोपीय आए, क्यों आए, क्या मकसद था? बिना मकसद का तो कोई आएगा नहीं। और आने का रीजन समुद्री रास्ता ही क्यों था, भारत का खोज क्यों किया गया, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना इतिहास का पहला हम चैप्टर। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें है भारत में सबसे पहले कौन आते हैं? यूरोपीय। सबसे पहले कौन आते हैं? यूरोपीय। ठीक है। यूरोपीय का आने का रीजन क्या है, तो आइए हम मैप से समझते हैं। ठीक है। देखिए, पहले क्या था कि जब सिकंदर, किसके समय में, सिकंदर जब था प्राचीन इतिहास में, जब भारत पे आक्रमण किया था, तो इससे इसी के समय से क्या हो गया, यहाँ से यूरोप से व्यापार शुरू हुआ। किस चीज का व्यापार होता था? भारत में मसाले की खेती ज्यादा होती थी, सूती वस्त्र होता था, जिसका मतलब कपड़ा बनता था और यूरोप में बेचते थे लोग। ठीक है। तो यहाँ से असली, यहाँ पे अरब है, अरब से होते हुए यहाँ से व्यापारी आते थे और जाते थे, सामान लेके आते थे और यहाँ पे सामान बेचते थे, और यहाँ से सामान खरीद के लेके जाते थे, वहां बेचते थे। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ऐसे ही चलता रहा। तो यूरोप में कौन था? रोमन साम्राज्य। यूरोप में कौन था? रोमन साम्राज्य। ठीक है। और वहां पे लोगों को इतना, जो हमारा गरम मसाले इतना मतलब उन लोगों को पसंद है कि उनको यवन प्रिय कहा जाने लगा। ठीक है। तो इसी के रास्ते आते थे, अरब के रास्ते। ठीक है। तो आराम से इनको कोई दिक्कत होता नहीं था। एक समय क्या हुआ, कब? 1453 में। कब हुआ? 1453 में। इस अरब साम्राज्य में अटोमन साम्राज्य का स्थापना होता है। किसका? अटोमन साम्राज्य का। उसने क्या किया, व्यापार को ही बंद कर दिया, स्थल के थ्रू, यानी जो यहाँ से आ रहा है स्थल के थ्रू यहाँ पे व्यापार को ही बंद कर दिया। अब भाई साहब, यूरोपियों को टेंशन बढ़ गई कि ना मसाले आ रहे हैं, ना व्यापार हो रहा है, व्यापारी एकदम परेशान हो गए, वहां के राजा भी परेशान हो गए, क्योंकि सब तरफ क्या था, राजतंत्र था ये। ठीक है। तो 1453 में कौन आता है? ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है। जो यहाँ से जो भी व्यापार होता था उसको बंद कर देता है। क्या कर देता है? बंद कर देता है। और यूरोप वालों को जाहिर सी बात टेंशन होगी कि भाई कैसे इंडिया से व्यापार किया जाए, कैसे व्यापार किया जाए। ठीक है। तो अब इसके यहाँ पे पुर्तगाल एक देश है। क्या है? पुर्तगाल एक देश है। ठीक है। तो पुर्तगाल का एक राजा था जिसका नाम था हेनरी। क्या नाम था? हेनरी। हेनरी नाम था, राजकुमार हेनरी। ठीक है। इसने अपनी पूरी जीवन मार्ग को खोजने में, कौन से मार्ग? समुद्री मार्ग। किसके लिए? भारत को। यानी भारत जो, जहां से मसाले उनको आयात करते थे, वो वहां भारत की खोजने के लिए बहुत सारे मतलब प्रयास किए, लास्ट में सफल हुए 1498 में। ठीक है। तो यहाँ के राजा कौन थे? यहाँ का राजा थे हेनरी। ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा यूरोप, हमारा ये यूरोप, और यहाँ हो गया हमारा प्यारा सा भारत। क्या हो गया? प्यारा सा हमारा भारत ही हो गया। ठीक है। तो ऑटोमन साम्राज्य इधर आ गया 1453 में। अब यहाँ के जो जितने भी व्यापारी थे, देश के, सब क्या थे, परेशान हो गए थे। अब क्या किया, तो क्या किया जाए। ठीक है। तो बात आती है कि यहाँ के जो राजा थे हेनरी, पुर्तगाल के राजा थे हेनरी, उन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ जितने भी मतलब नेविगेटर थे, यानी जो नाविक थे, उनको बोलते थे, और बहुत अच्छे मतलब जानकार भी थे। ठीक है। इनको पुर्तगाल का नाविक भी कहा जाता है। किसको? हेनरी को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राजा को पुर्तगाल को नाविक कहा जाता है? तो राजकुमार हेनरी को, क्योंकि इन्होंने पूरी समुद्री मार्ग खोज करने के लिए एकदम प्रयासरत रहे, अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिए। ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो 1487 में, 487 में, ठीक है, इन्होंने सबसे पहला प्रयास किया। क्या प्रयास किया? एक बार्थोलोजियो डियाज, ठीक है, बार्थोलोजो डियाज करके नाम के नाविक आते थे। ठीक है। उनको इन्होंने भेजा कि जाओ इंडिया की खोज करो समुद्री मार्ग से। इन्होंने यहाँ से आए, ऐसे आते आते यहाँ पे आए और यहाँ तक ही रुक गए, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका तक रुक गए। ठीक है। जहाँ पे रुके इसको क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड। क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड। केप ऑफ गुड बोलते हैं। ठीक है। फिर इनसे नहीं हुआ, ये वहीं से वापस चले गए। 1487 में आए और 1 साल के बाद इनको आने जाने में टोटल समय 1 साल लगा, और फिर वापस चले गए। ठीक है। इनके वापस जाने के बाद, ठीक है, इनके वापस जाने के बाद क्या होता है कि जैसे ही वापस जाते हैं
फिर 1492 में 88 4 साल बाद, इनके 4 साल बाद कोलंबस निकलते हैं। कौन निकलते हैं यहाँ से? कोलंबस निकलते हैं। 4 साल बाद कौन निकलते हैं? कोलंबस, यहाँ से पुर्तगाल से निकलते हैं और यह खोज करने चलते हैं इंडिया का, लेकिन पहुंच जाते हैं कहाँ? यूएसए। कहाँ? यूएसए। और जहाँ पे पहुंचते हैं वहां के लोगों को देखा तो वो रेड रेड होते हैं, यानी अमेरिका के लोग क्या होते हैं? रेड कलर के होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला? रेड इंडियन। क्या बोला? रेड इंडियन। लेकिन ये इंडिया तो था नहीं, यह था यूएसए, अमेरिका। ठीक है। तो 1492 में इन्होंने एक काम किया। कौन खोज किया? अमेरिका का खोज किसने कर दिया? तो कोलंबस ने। और 1487 में किसने किया? केप ऑफ गुड, यानी बार्थोलोमेयो डियाज। बार्थोलोमेयो डियाज। ठीक है। चलिए अब इसमें नेक्स्ट है क्या होता है? अब बारी आती है भाई वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में चलता है। कब चलता है? 1498 ईस्वी में चलता है। ठीक है। 1498 ईस्वी में चलता है तो क्या होता है कि तो यहाँ तक तो रास्ता की खोज हो चुका था। ठीक है। तो यहाँ पहुंचता है। यहाँ पहुंचता है तो इसको यहाँ पे एक व्यापारी मिलता है, पथ प्रदर्शक मिलता है, जिसका नाम था अब्दुल मजीद। कहाँ का रहने वाला था? गुजरात का रहने वाला था। इसने क्या किया? इसने वास्को डी गामा को पथ प्रदर्शक यानी रास्ता बताया कि ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे जाते जाते हम कहाँ पहुंच जाएंगे? इंडिया पहुंच जाएंगे, हमारा इंडिया पहुंचे। यानी केप ऑफ गुड से इंडिया लाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? तो अब्दुल मजीद, जो गुजरात का व्यापारी था और पथ प्रदर्शक बना किसका? वास्को डी गामा को। तो कहीं कहीं बुक में मिलता है 20 मई को, कहीं कहीं मिलता है 17 मई। 17 मई आपको स्पेक्ट्रम में मिलेगा। ठीक है। तो 20 मई को अप्रोक्स पहुंचता है कहाँ? कालीकट बंदरगाह। कौन पहुंचता है? वास्को डी गामा। ठीक है। पहुंचता है कालीकट बंदरगाह। उस टाइम कालीकट का राजा कौन था? तो उस टाइम कालीकट का राजा था जमोरिन। राजा जमोरिन एक हिंदू शासक था। ठीक है। तो कालीकट को हम कोझिकोड भी कहते हैं। तो कालीकट पहुंचा तो कालीकट का जो राजा था उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद 1500 ईस्वी में यानी 1498 में गया तो वहां पर रहा। उसके बाद वापस आया। तो वापस रहने के बाद जब वापस गया तो वापस जाते समय इन्होंने यहाँ से मसाला खरीदा और अपने जो भी नाव था, जो भी जहाज था, उसमें भर लिया। यहाँ से लेके वापस गया कहाँ? यहाँ से लेके वापस गया फिर से उसी रास्ते से कहाँ लेके गया? यूरोप पहुंचा, पुर्तगाल में। यहाँ गया तो जितना यहाँ सामान करता, मान के चलो यहाँ पे 1 रुपये का सामान करता तो यहाँ 6 रुपये मुनाफा गया, 60 रुपये मुनाफा गया। कितना? 60 गुना प्रॉफिट कमाया। कितना? 60 गुना। तो जाहिर सी बात है, जब सामान आप कहीं लेके आते हो, कहीं से कोई सामान खरीद के लेके आते हो, तो जब किसी को अच्छा लगता है, किसी 2 आदमी को दिखाते हो अच्छा लगता है, या कहीं मार्केट में बेचते हो और उससे प्रॉफिट कमाते हो, तो और भी सब दुकानदार और भी सब व्यापारी पूछते हैं और उनको टेंशन हो जाती है कि भाई साहब ये कहाँ से इतना पैसा कमा रहे हैं, कहाँ से लाया है, किस रूप से गया है। तो यहाँ पे जितने भी और सब व्यापारी थे उनको टेंशन हो गई। और टेंशन किस बात की? टेंशन इस बात की कि भाई साहब हम भी इसके साथ चलेंगे। तो इसने रास्ता बताया। इसने रास्ता बताया और रास्ता बताया फिर इसे इंडिया है। और यही से हमारा व्यापार शुरू होता है यूरोप का समुद्री मार्ग से। इसलिए कहा जाता है कि वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत का खोज करने वाला पहला पुर्तगाली यूरोपीय यात्री था। ठीक है। जो 1498 ईस्वी में खोजा। कितनी बार आया? 2 बार भारत आया था और 15 दिन में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब चलिए यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे क्या हुआ। ठीक। व्यापारी आने लगे, यहाँ पे कोठी बनाने लगे। ठीक है। अब चलिए ऊपर देखते हैं। ठीक है। आइए, समझ में आया यहाँ तक? सब ठीक है यहाँ पे? अब देखें, अब यहाँ पे है कि सबसे पहले यूरोपीय आए जो भारत आए थे, पुर्तगाली। वास्को डी गामा 1498 में समुद्री मार्ग से किसका खोज किया था? भारत का। केप ऑफ गुड होते हुए अब्दुल माजिद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पे आ पहुंचा था। ठीक है। अभी हम आपको बताए थे। ठीक है। उस समय कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन था। कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन था, जो वास्को डी गामा का स्वागत किया। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब इसमें नेक्स्ट है पुर्तगाल। पुर्तगाल के बारे में देखते हैं। पुर्तगाल के बारे में क्या है? तो पुर्तगाल के जो राजा थे बताया था अभी, जिसका नाम था हेनरी। इनको पुर्तगाल का नाविक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुर्तगाल का नाविक, जो समुद्री मार्ग खोज करने के लिए कई प्रयास किए और सफल भी हुए। ठीक है। इन सबसे पहले अगर कोई बोले केप ऑफ गुड से सबसे पहले पहुंचने वाला कौन था? तो बार्थोलोमेयो डियाज। ठीक है। कोलंबस किसकी खोज किया था? तो अमेरिका का, 1492 में। ठीक है। भारत पे खोज किसने किया था? तो भारत का खोज वास्को डी गामा। वैसे ही ब्राजील का खोज किया था। ठीक है। चलिए, सिकंदर के समय से ही हमारा इतिहास है कि उसी टाइम से हमारे यूरोप से मसाले और कपड़े के व्यापार चलते आते हैं। ठीक है। अरब होते हुए जो अस्थल रूट थे, अस्थल मार्ग थे। ठीक है। लेकिन ऑटोमन साम्राज्य कब आया था? 1453 में। आने के बाद तो क्या कर दिया? उस रूट को बंद कर दिया, यानी स्थगित कर दिया, जिसकी वजह से इनको क्या करना पड़ा? खोजना पड़ा था। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है।
अब आते हैं कि यूरोप और भारत के मध्य व्यापार बंद होने से यूरोपीय मसाला कपड़ा का मांग बढ़ी। यूरोप में क्या हो गया, मसाला और कपड़ा की मांग बढ़ गई। उसको पूरा करने के लिए सब लोग परेशान हो गए। ठीक है, इसे पूरा करने के लिए पुर्तगाल के राजा हेनरी नए मार्ग की तलाश में शुरू कर दिए, जिसमें उसने सबसे पहले बार्थोलोजा डियाज बार्थोलोम्यू डियाज लिखा हुआ है 1487 में भेजा गया, जो अफ्रीका के दक्षिण तट तक पहुंचा, जिसे केप ऑफ गुड कहा गया, खा गया नहीं, कहा गया। फिर से कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दिया, उसी के बदौलत भारत का भी खोज हो गया। ठीक है, अब इसमें उसके बाद वास्को डिगामा 1498 में भारत का खोज किया। कभी कभी यहाँ पे डेट का बात आता है, तो डेट आता है क्या, 17 मई या 20 मई, 17 मई या 20 मई। ठीक है, कोई भी हम ले सकते हैं। भारत लौटने के पश्चात 60 गुना लाभ कमाया। दूसरा पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज कब्रोल था। इसी ने क्या किया था, इसी ने किया था ब्राजील का खोज। इसने क्या किया था, ब्राजील का खोज किया था। ठीक है, कौन, पेड्रो अल्वारेज कब्रोल। कब आया था, 1500 में आया था। वास्को डिगामा गया भारत से वापस पुर्तगाल, और उसने बताया कि इस रास्ते से हम गए थे, कौन रास्ते, केप ऑफ गुड होते हुए, ठीक है, भारत पहुंचे थे। तो उस रास्ते से फिर कौन आया, पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल, दूसरा पुर्तगाली और दूसरा यूरोपीय उस टाइम था। ठीक है, दोबारा वास्को डिगामा 1502 में आया। ठीक है, प्रथम। अब बात आता है कि वहां पे जो राजा था हेनरी, ठीक है, हेनरी ने सोचा कि अब वहां पे क्या किया जाए। देखो, दो चीज होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कारखाना, एक होता है फैक्ट्री। कारखाना का मतलब होता है कि मसाले खरीद के जहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं, मसाले खरीद के हम जहाँ पे स्टोर कर, उसको कारखाना बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है फैक्ट्री। फैक्ट्री में जहाँ पे सामान बनता है या वहां से सामान आता है, स्टोर करके उसको बेचा जाता है। तो पहला जो कारखाना इन्होंने खोला था कहाँ पे, कालीकट में ही खोला था 1500 ईस्वी में। कब खोला था, 1500 ईस्वी में। ठीक है, अब वहाँ पुर्तगाल के जो राजा थे, पुर्तगाल के राजा ने कहा कि वहां पे अपना व्यापारिक जो कोठिया बनाया जाए, अब व्यापारिक वहां से शुरू किया जाए। तो वहां से उन्होंने क्या किया था, वहां से एक गवर्नर, यानी वहां से कंपनी जो थी एस्टोडा द इंडिया, पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था, एस्टोडा द इंडिया। ठीक है, तो पहला गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या नाम था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, प्रथम गवर्नर जनरल कहाँ का, पुर्तगाल का। ठीक है, कब, 1503 ईस्वी में। कब आया था, 1503 में। कब आया था, 1503 में आया था। ठीक है, बन के आया था। ठीक है, 1503 में आया था, नहीं 1503 नहीं, 1505 में। ठीक है, 1505 से 1509 तक रहा था। ठीक है, अब आते हैं, देखो इसमें लिखा हुआ है कि पुर्तगाली कंपनी अस्तूद द इंडिया पहला कारखाना कहाँ खुलता है, पहला कारखाना खुलता है हमारा कालीकट में। पहला फैक्ट्री कोचिन में 1503 ईस्वी में। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और जितने भी बात करें, जैसे हमारा भारत हो गया, तो एक कालीकट तो यहाँ पे पहुंच गया, और कोचिन हमारा यहाँ मालाबार तट पे है। ठीक है, इसने गुजरात, अब देखो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल था, इसने गुजरात, मिस्र और तुर्की की संयुक्त सेना को हराया। अब बात यहाँ सोचने वाली है कि यहाँ पे गुजरात, मिस्र और तुर्की। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब यहाँ समझो आराम से। ठीक है, ध्यान से समझो कि बता रहे हैं हम, यहाँ समझो। ठीक है, यहाँ हमारा इंडिया हो गया, हम बताए थे यहाँ पे कौन हो जाता है, यहाँ पे हमारा ये होता है, और यहाँ हमारा यूरोप हो जाता है। ठीक है, ये हमारा ऐसे मिला हुआ है। ठीक है, तो जैसे मान के चलो यहाँ पे हमारा जब ये स्थल रूट यहाँ से बंद हो जाता है, यहाँ से बंद हो गया, तो बंद हो गया व्यापार, कौन बंद कर दिया, ऑटोमन साम्राज्य से। तो उस टाइम यहाँ से, यहाँ जो मिस्र है, मिस्र के लोग यहाँ से और अरब के लोग जितने भी हैं, भारत से व्यापार करते थे। ठीक है, अब रही बात, जब इसने खोज कर दिया, यहाँ से पुर्तगाल ने इस रूट से ऐसे खोज कर दिया, तब यहाँ पे इनको तो परेशानी होगी कि भाई हमारे व्यापार में अब हस्तक्षेप कौन कर रहा है, पुर्तगाली कर रहा है। तो पुर्तगाली और अरब, मिस्र और गुजरात के बीच क्या हुआ, लड़ाई तो होनी ही थी, जैसे पुर्तगाली बीच रहे। और समुद्री रास्ते से आए थे, तो इन्होंने क्या किया, समुद्र पर एकाधिकार करना चाहते थे। एकाधिकार का मतलब है कि वहां पर जैसा चाहते थे वैसा। और देखो उस टाइम संयोग, देखो पूरे भारत में राजतंत्र तो था, लेकिन कोई एक ऐसा राजा ऐसा नहीं था जो पुर्तगालियों को रोक सके। ठीक है, सब टूटे हुए थे। एक गुजरात में एक राजा था, ठीक है, लेकिन सब, वो भी उतना मजबूत नहीं था। ठीक है, लेकिन सब टूटे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ कोई इसको रोक नहीं पाया। ठीक है, अब आती है बात कि जब यहाँ पे इनसे लड़ाई होती है, किसको, पहला जो गवर्नर जनरल है पुर्तगाल का, उससे गुजराती को, कौन जीतता है,
तो पुर्तगाल जीत जाता है। ठीक है, पुर्तगाल जीत जाता है तो यहाँ पे व्यापार पे एक अधिकार कर लेता है, और समुद्र के रास्ते जो भी आता है उनसे टैक्स वसूला जाता है। क्या वसूला जाता है? टैक्स, जिससे कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन लाया था? तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वही लाया था। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यही लाया था। कौन? क्या? यही लाया था तुम्हारा वाटर पॉलिसी। यानी आप अगर समुद्र के रास्ते कोई भी सामान बेचते हैं, लेके जाते हैं, तो आप पुर्तगालियों को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और आपकी सामान की सुरक्षा कौन करते थे? पुर्तगाली करते थे। ठीक है, तो दो सोर्स हो कमाई के, यहाँ से व्यापार भी और समुद्र के रास्ते जो भी ले जाए उसे टैक्स वसूलते थे। और संयोग ऐसा है कि उस टाइम भारत में किसी भी राजा के पास नेवी नहीं थी। जब नेवी नहीं थी तो पुर्तगालियों के मुकाबले वैसे ही कमजोर हो गए, इसलिए पुर्तगालियों का एक अधिकार बढ़ता गया। ठीक है, चलो आगे चलते। समझ आया यहाँ तक? नीले जल की नीति चलाया था इसने। क्या किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था, नीले जल की नीति चलाया था। ठीक है, 1505 में आया, 1509 तक चलाया था। ठीक है, चलो अब देखो, अब आता है अल्फांसो, इल्फांसो नहीं, अल्फांसो डी अबुकरक। दूसरा आता है अल्फांसो डी अबुकरक आता है। ठीक है, दूसरा। इसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से, यानी बीजापुर था। ठीक है, बीजापुर के जो शासक थे उसका क्या नाम था? यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। ठीक है, यानी जो गोवा था वो 1510 में जीत लिया जाता है। किसके द्वारा? अल्फांसो डी अबुकरक, अबुकरक द्वारा। और बाद में 1530 में गोवा अपनी राजधानी बनाता है। कौन? पुर्तगाली। ठीक है, तो पूछा जाता है कि पुर्तगाली अपना राजधानी गोवा कब बनाए? तो 1530 में बनाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आया था तो इसने दो काम किया था। क्या काम किया था? भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया था। अब भारतीयों को भर्ती करेगा तभी तो भारतीयों की जो टेक्निक है उसके हिसाब से, और उसके पास जो तकनीका था उसके हिसाब से लड़ाई करना शुरू करेगा। विवाह का नीति, यानी जो भी सैनिक पुर्तगाल से आते थे, यहाँ पे जो भारत में जो भी औरतें होती थी उनके साथ शादी करो, धर्म अपना प्रचार करो, धर्म प्रचार प्रसार करना, और शादी करके यहीं पर अपने घर बसाओ। तो विवाह का नीति अपनाया था। किसने? अल्फांसो डी अबुकरक। ये दूसरा क्या था? पुर्तगाली गवर्नर जनरल था। ठीक है, दूसरा था। ठीक है, पुर्तगालियों को अस्थायी बसने और विवाह करने को कहा गया। ठीक है, चलिए आया समझ में? यानी जो दूसरा गवर्नर जनरल था अल्फांसो डी अबुकरक 1509 में आया, किसके जाने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद इसने गोवा को जीता, विवाह का नीति अपनाया, भारतीयों को सेना में भर्ती किया, जिससे इनकी मजबूती बढ़ती गई। पहला जो आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसने वाटर पॉलिसी अपनाया, और उसी ने गुजरात, मिस्र और अरब की सेना को, संयुक्त सेना को हराया था। ठीक है, चलो कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब आता है 1509 नहीं 1529। ठीक है, नीनो दी कुन्हा। क्या नाम है इसका? नीनो दी कुन्हा इसका नाम है। इसने गोवा को पुर्तगालियों का राजधानी बनाकर 1530, हम बताए थे कि पुर्तगालियों की राजधानी गोवा बनी 1530 में। 1534 में महाराष्ट्र के वेसिन द्वीप पर कब्जा किया। किसने? नीनो दी कुन्हा ने। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है पुर्तगालियों में 1534 में महाराष्ट्र वेसिन द्वीप पर कब्जा किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो नीनो दी कुन्हा ने किया था। 1537 में हुगली, हुगली कहाँ पड़ता है भाई? तो हुगली पड़ता है हमारे यहाँ। देखो जैसे हमारा भारत हो गया, ठीक है, तो यहाँ हमारा कलकत्ता हो गया, तो यहीं पे कलकत्ता के पास हुगली पड़ता है। तो ये हो गया पूर्वी तट। ये क्या हो गया? पूर्वी तट हो गया। ये हो गया पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पे तो ये लोग कारखाना बना ही चुके थे, फैक्ट्री बना ही चुके थे। पूर्वी तट पे इन्होंने कारखाना कब बनाया? 1537 में हुगली में कारखाना बनाया। ठीक है, लेकिन 1537 में बनाया। उसके बाद इसी के समय में सेंट जेवियर जो फ्रांसीसी पोप थे, ठीक है, 1540 में भारत आए और ईसाई धर्म का प्रचार करना जोर शोर से शुरू कर दिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है पुर्तगालियों का आने का उद्देश्य क्या था? तो पुर्तगालियों का आने का उद्देश्य था मसाला का व्यापार करना। क्या करना? मसाला व्यापार करना। ठीक है, दूसरा था ईसाई धर्म का प्रचार करना। तीसरा था यूरोप में मसालों का एक अधिकार जमा लेना। चौथा था अरब व्यापारी का प्रभुत्व समाप्त करना। पांचवा था समुद्र में का आधिपत्य करना। ठीक है, अब इनके आने के बाद तो भारत को भी कुछ फायदा हुआ होगा, भारत की कुछ तो मतलब कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा। इन्होंने ही, कौन? पुर्तगालियों ने ही भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। कहाँ? गोवा में स्थापित किया था। ठीक है, जहाज निर्माण शुरू किया था।
उसके साथ साथ तंबाकू की खेती, आलू की खेती, अफीम की खेती, मक्का की खेती, भिंडी, मिर्ची, लीची, काजू, बादाम, पपीता जैसे फसलों की खेती और फसलों से ही परिचित परिचित कराया और उनका विकास किया था यहाँ पे। ठीक है, तो इनका आने का उद्देश्य जान के इनसे आने से भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब दूसरी चीज होती है कि जब यहाँ से गए तो इनका पतन का क्या रीजन था। इनका पतन का रीजन था कि यह अपना साम्राज्य विस्तार करने में विस्तार तो किए, लेकिन इनके क्रूरता बढ़ते गया, भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते लगे। बाद में भारत की जो हमारे भारत का नियम है, पहले शोषण होता है, बाद में भारत के लोग क्या होते हैं, उग्र होते हैं और इनको भगाते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आए 1498 में और सबसे बाद आजादी के बाद 1962 में यहाँ से इनका खत्म हुआ, यहाँ से यह वापस गए। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।